हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। देखिए मैच द कॉलम दिया है, इसमें पैराग्राफ में क्या लिखता है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड यूजिंग 4 डिफरेंट मेटल स्ट्रिंग्स 1 2 3 एंड 4 विथ मास पर यूनिट लेंथ म्यू 2 म्यू 3 म्यू एंड 4 म्यू रेस्पेक्टिवली। 4 स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ दिया है, इसका म्यू, इसका 2 म्यू, इसका 3 म्यू और इसका 4 म्यू मास पर यूनिट लेंथ। द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग्स बाय वेयरिंग फ्री लेंथ इन बिटवीन द रेंज L0 एंड 2 L0। देखिए यहाँ जो फ्री लेंथ कह रहा है तो ये मत समझिए कि एक एंड पर फ्री है, नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये दोनों एंड पर ही फ्री रहेगा। अब इस रस्सी के लेंथ के बारे में बोल रहा है कि वाइब्रेशन के लिए कितना लेंथ अवेलेबल है, उसी के लिए यहाँ फ्री लेंथ का यूज किया है, इस स्टेटमेंट का यूज किया है। बिटवीन द रेंज L0 एंड 2 L0 मतलब रस्सी का जो लेंथ है ये L0 से 2 L0 के बीच कुछ भी हो सकता है। L0 से कम भी नहीं होगा और 2 L0 से ज़्यादा भी नहीं होगा। इट इज़ फाउंड दैट इन स्ट्रिंग 1 का तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू लिखा है, यहाँ भी लिख दिया। At free length L0 and tension T0, the fundamental frequency is F0। अब देखिए इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F0 है, और इस F0 का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे स्ट्रिंग में, दोनों एंड पर अगर फिक्स हो तो फंडामेंटल मोड में एक ही लूप बनता है, और एक लूप अगर बनेगा तो λ/2 इक्वल टू L, तो λ इक्वल कितना हो गया 2L। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी हो गया रूट अंडर टी नॉट टेंशन दिया है डिवाइड बाई मास पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट और 1/λ, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया 2L0। यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/2L0 रूट अंडर टी नॉट बाई म्यू नॉट स्ट्रिंग 1 का, इसी को F0 बोला है। और अब इसमें कह रहा है कि लिस्ट 1 गिव्स एबव 4 स्ट्रिंग्स व्हाइल लिस्ट 2 गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्वांटिटी। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्वांटिटी किसके बारे में दिया है, तो देखिए क्वेश्चन 1 जो है ये तो मैच द कॉलम है, लिस्ट तो हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इफ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज T0, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन T0 ही लेना है। द करेक्ट मैच फॉर हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन F0 यूनिट्स विल बी। अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हर स्ट्रिंग का लिखना है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 दिया है और बाकी सबका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते हैं, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F2 मान लेते हैं, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F3 मान लेते हैं। तो ये F1 F2 F3 का वैल्यू निकालना है और F0 के फॉर्म में, F0 के टर्म में। तो देखिए अगर F1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं सेकेंड स्ट्रिंग में तो F1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, लेंथ के बारे में कोई नहीं दिया है इंफॉर्मेशन, तो लेंथ हम लोग हर जगह कितना ले लेंगे L0, इस केस के लिए L0 हर जगह ले लेंगे। तो लेंथ अगर L0 हो गया तो फंडामेंटल मोड के लिए ही 1/2L0 वेवलेंथ 1/λ। फंडामेंटल मोड है तो एक ही लूप बनेगा, एक लूप में λ/2 इक्वल्स L0, तो यहाँ से λ का वैल्यू 2L0 आ गया। और वेलोसिटी हो जाएगा कितना, तो जब टेंशन सब में सेम है तो T0 और डिवाइडेड बाई F1 के लिए 2 म्यू, दूसरा स्ट्रिंग में मास पर यूनिट लेंथ 2 म्यू है। इसी तरह F2 अगर लिखें तो 1/2L0 रूट अंडर T0/3 म्यू, और इसी तरह से अगर F3 लिख लें तो 1/2L0 रूट अंडर T0/4 म्यू। अब ध्यान से देखिए F0 है 1/2L0 रूट T0/म्यू0, तो 1/2L0 रूट T0/म्यू0 के अलावा क्या है 1/√2 है। मतलब हम लोग यहाँ से F1 का वैल्यू 1/√2 इंटू F0 लिख सकते हैं। उसी तरह से F2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/√3 इंटू F0, 1/√3 इंटू F0, बाकी F0 ही आ जाएगा। और F3 का वैल्यू इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये तो 4 है तो रूट से बाहर 1/2 हो जाएगा, 1/2 F0। तो अब यहाँ से देखिए स्ट्रिंग 1 के लिए तो P हो जाएगा, यही लिख लेते हैं
1 का p, 1 का p क्यों? क्योंकि एफ नोट है तो एफ नोट के साथ तो 1 ही मल्टीप्लाई रहेगा, तो 1 का p 1 आ गया। 2 का, 2 क्या है? स्ट्रिंग 2, 2 का देखिए क्या आया है? 1/√2, तो 1/√2 किस में है? r में, तो 2 का हो गया r। 3 का इसी तरह से देखिए, तो 3 में 1/3 एफ नोट है थर्ड स्ट्रिंग में, तो 3 के लिए आ जाएगा आपका 1/√3 मतलब s। और फोर्थ ऑप्शन स्ट्रिंग 4 के लिए, तो स्ट्रिंग 4 के लिए 1/2 है, तो ये हो जाएगा q। अब देखिए मैच कराइए यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा पहला क्वेश्चन में। पहला का p, दूसरा का r, तीसरा का s और चौथा का q, मतलब पहला ऑप्शन ही इसका सही है। तो पहला क्वेश्चन का, इस पैराग्राफ के पहला क्वेश्चन का आंसर पहला हो गया। इस पैराग्राफ है, इसमें एक क्वेश्चन और है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग 1 2 3 एंड 4 आर केप्ट फिक्स्ड एट एल नॉट। देखिए पहला का लेंथ एल नॉट, दूसरा का 3L0/2, तीसरा का इसी तरह से और चौथा का, सबका लेंथ दिया हुआ है। स्ट्रिंग 1 2 3 4 आर वाइब्रेटेड एट देयर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 14th हार्मोनिक्स सच दैट ऑल स्ट्रिंग्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ कह रहा है कि सारे स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अब अगर हम लोग सबका फ्रीक्वेंसी लिख लें तो फर्स्ट स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे 1/2L0, लेंथ L0 ही है, तो 1/2L0 रूट अंडर T0 डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ फर्स्ट स्ट्रिंग का म्यू था। सेकेंड स्ट्रिंग का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखें तो देखिए सेकेंड स्ट्रिंग का मोड देखिए पहले कौन सा है? थर्ड हार्मोनिक है, तो 3 और N2। अब 1/1 लेंथ देखिए कितना है? तो ये है 3L0/2, तो 2L0 से डिवाइड होगा, 2L से डिवाइड होगा, लेमडा वेव लेंथ एक तो यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 3L0 और रूट अंडर टेंशन, इसमें सेकेंड स्ट्रिंग में T2 लिख लेते हैं, बाई म्यू का वैल्यू कितना है? 2μ0। थर्ड स्ट्रिंग का अगर देखें तो देखिए फिफ्थ हार्मोनिक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए क्या करेंगे? 5 × 1 और जो भी लेंथ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5L0/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5L0/2, तो 2 जाएगा ऊपर और वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, इसमें टेंशन मान लिए T3 और डिवाइड बाई 3μ0 था इसका मास पर यूनिट लेंथ। और चौथे स्ट्रिंग में 14th हार्मोनिक है, तो 14 × 1 लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7L0/2, 2 जाएगा ऊपर, 7L0/2 हो जाएगा, तो और वेलोसिटी हो गया रूट अंडर T4 मान लिए टेंशन और बाई 4μ0 मास पर यूनिट लेंथ दिया है। अब देखिए यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हर लेंथ में जो स्ट्रिंग का लेंथ दिया है इसमें हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी मोड में? तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए एक जस्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये थर्ड हार्मोनिक है, तो थर्ड हार्मोनिक अगर है, दोनों एंड पर फिक्स है स्ट्रिंग, थर्ड हार्मोनिक अगर है तो 3 लूप बना, 3 लूप अगर बना तो ये टोटल हो जाएगा कितना? 3λ/2 और जो भी लेंथ है मान लिए L। तो अब देखिए वेवलेंथ यहाँ से कितना निकलेगा? तो लेमडा का वैल्यू आ गया आपका 2L/3, 2L/3। अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स क्या हो जाएगा? V जो भी स्पीड है और डिवाइड बाई लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू जब लिखेंगे तो 2L/3, 3 चला गया ऊपर। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? जो मोड है, जो वाइब्रेशन का हार्मोनिक है, जैसे यहाँ थर्ड हार्मोनिक के लिए हम दिखाए हैं, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक 3, वेलोसिटी V और डिवाइड बाई जो भी लेंथ है उसका 2 टाइम्स से डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर फिफ्थ होगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ लेंथ 2L ही रहेगा, इसीलिए हर जगह हम लोग लेंथ में फंडामेंटल मोड था तो 2L0, थर्ड हार्मोनिक था तो 3L0/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3L0, उसी तरह 5L0/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5L0/2, 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह सब में आया है। अब यहाँ से हम लोगों को टेंशन का वैल्यू निकालना है T0 के टर्म में, तो देखिए सबसे पहले तो ये L0 सब में कट जाएगा, L0 कॉमन है, फिर ये μ0 भी कट जाएगा, μ0 भी कॉमन है, और अब हर एक टर्म में जो भी कैंसिल होता है नंबर उसको कैंसिल करके जो बचता है सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 कट गया यहाँ, ये 5 कट गया यहाँ,
और ये 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स, ये 4 रूट से बाहर 2 निकलेगा और एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से आएगा आपका T2 और कांस्टेंट में सिर्फ 2 बचा है, तो 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल्स 2 और डिवाइड बाई, यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर किए तो T0 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू आ गया कितना T0 बाई 2। इसी तरह अगर इसको हम लोग और इसको सॉल्व करें स्क्वायर करके, तो यहाँ क्या है T3 इक्वल्स, देखिए यहाँ से ये 4, तो ये 4 जाएगा नीचे और ये 3 है तो 3 जाएगा ऊपर, तो 3/4 और n2, यहाँ से ये नंबर तो सॉल्व कर लिए। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट से बाहर T0 आ जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये हो गया कितना आपका 3/16 T0। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए स्क्वायर किए तो यहाँ से आ जाएगा कितना T4 और ये 2 न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर में वहाँ जाएगा, तो इक्वल्स 1/4 और यहाँ से स्क्वायर किए हैं तो ये भी पहले से 4 है इंटू 4 और न्यूमरेटर में स्क्वायर करने पर क्या बचेगा T0। यही टेंशन निकल गया, ये वैल्यू कितना आ गया T0/16। अब देखिए यहाँ T0 के मल्टीपल के रूप में देखना है हम लोगों को, तो पहला राशि में P वैल्यू तो यही दिया हुआ है, इसी से देखना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग 1 का तो P ही हो गया क्योंकि राशि का टेंशन T0 है, तो नंबर क्या मल्टीप्लाई होगा 1, तो फर्स्ट का इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट का हो गया आपका P। सेकेंड स्ट्रिंग का जो है, सेकेंड स्ट्रिंग में ध्यान से देखिए कितना आया T2 इक्वल टू 1/2 नंबर आ जाएगा, T0/2 है तो 1/2, 1/2 देखिए कौन सा ऑप्शन है 1/2 Q ऑप्शन है, तो सेकेंड का हो गया आपका Q। थर्ड का देखिए तो T3 का वैल्यू कितना है 3/16 T0, 3/16 देखिए किस में दिया हुआ है 3/16 आपका T है, मतलब थर्ड का हो गया T, थर्ड का हो गया T, और उसी तरह फोर्थ का देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ है T0/16 तो 1/16 हो जाएगा, कौन सा नंबर दिया देखिए 1/16 U, मतलब फोर्थ का हो गया U, फोर्थ का हो गया U। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए, 1 का P तो P तो 3 में है, 2 का Q, 2 का Q देखिए 2 में है, 3 में है यहाँ भी, 3 का T, 3 का T 2 में है, तो A और C में कोई बचेगा, और 4 का U, तो 4 का U यहाँ भी है। अगर 1 का P, 2 का Q, 3 का T और 4 का U, ये पहला ऑप्शन यहाँ भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन में भी मैच कर रहा था, देखें जरा 1 का P, 2 का R, नहीं तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ गलत दिया हुआ है, और 1 का P, 2 का Q, 3 का R, ये भी गलत है, 3 का T ही होगा, यहाँ हम लोग सॉल्व किए हैं, और 4 का U, तो इसमें भी पहला ऑप्शन ही आपका सही है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देख लीजिए आप लोग दोनों पेज, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ सबका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है और नंबर हम लोग वहाँ से देखे हैं।